भगवान शिव का परम भक्त, एक महान विद्वान, एक सक्षम शासक, वीणा के शिक्षक के रूप में वर्णित, वेदों का ज्ञाता, अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाला, अपनी पत्नी के प्राणों के लिए उस यज्ञ से उठने वाला जिससे वो अमर हो सकता था, और अपने परिवार की रक्षा करने वाला एक ऐसा राक्षस जिसे महान पंडित की उपाधि दी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण की। दरअसल रावण सिक्के के दो पहलुओं का एकदम सटीक उदाहरण है, जहाँ एक तरफ लोगों के लिए वो एक खलनायक के रूप में कलंकित है, वहीं दूसरी तरफ लोग उसी खलनायक की पूजा भी करते हैं। अगर रावण इतना ही बुरा था तो आखिर क्यों भगवान राम ने उसकी मौत के बाद पश्चाताप किया। श्रीलंका में रावण की आज भी एक महान राजा की छवि है। श्रीलंका ही नहीं, भारत में भी कई जगहों पर रावण को जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है। आज के वीडियो में हम आपको रावण से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो रावण के उत्थान के बारे में आपकी विचारधाराओं को भी बदल कर रख देगी। दोस्तों, रावण भगवान शिव का परम भक्त था, जिसके लिए वो कैलाश पर्वत को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन पर्वत पर चढ़ाई के दौरान ही उसे भगवान शिव का बैल नंदी मिला, जिसने उसे भगवान शिव से मिलने से रोक दिया। तभी उसने नंदी को वानर जैसे मुक्का कहकर अनेकों अपशब्द कहे। बदले में नंदी ने उसे श्राप दिया कि वानरों के द्वारा ही तेरी समस्त लंका का विनाश होगा। रावण ने नंदी को शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए उस पहाड़ को उखाड़ने और हिलाने का प्रयास किया। जैसे ही रावण ने पर्वत को ऊपर उठाया, भगवान शिव उसके अहंकार से क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण को शक्तिशाली पर्वत के नीचे फंसाते हुए उसे वापस नीचे धकेल दिया। तभी रावण ने अपनी एक भुजा को तोड़कर एक वाद्य यंत्र बना लिया, जिससे उसकी नसें बाहर निकलकर लंबी डोरी बन गई। उसने उस नवशीकृत रावण हत्या का उपयोग शिव की स्तुति गाने के लिए किया, जिससे इतनी मधुरता का संगीत तैयार हुआ कि भगवान शिव भी रो पड़े और उन्होंने उसी पल रावण को क्षमा कर दिया। इसके अलावा रावण के पास एक उल्लेखनीय वंशावली थी। उनके दादा ऋषि पुलत्स्य ब्रह्मा जी के 10 दिमागी पुत्रों में से एक थे और पहले मनवंतर में सप्त ऋषि यानी कि 7 महान ऋषियों में से एक थे। रावण का जन्म एक महान ऋषि विशर्वा मुनि और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी केकसी से हुआ था। केकसी का पिता राक्षस सुमाली का एक राजा था। केकसी ने पिता के आदेश पर संतों के बीच खोज की और अंत में विशर्वा को अपना वर चुना। दोस्तों, रावण के 6 भाई थे। पहला कुबेर जो उत्तर दिशा के राजा और धन के संरक्षक हैं। दूसरा विभीषण जो राम के अनुयायी थे। तीसरा कुंभकर्ण जो साल में 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था। चौथा है खारा, पांचवा है दुशाना और छठा है अहिरावण। इसके अलावा रावण की 2 बहनें भी थी। पहली कुंभनी और दूसरी शूर्पणखा, जिसने अपने भाई को राम के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया। बता दे, रावण ने सोने की लंका अपने भाई कुबेर से छीनी थी, जिसके बाद वो लंका का राजा बन गया और उसने गुरु शुक्राचार्य को अपना पुजारी नियुक्त किया और उनसे शास्त्रों को सीखा। हिंदू पुराणों के अनुसार रावण और उसके भाई कुंभकर्ण भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय के अवतार थे। दोनों को अपने दुस्साहस के लिए धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। इन द्वारपालों ने अपनी शक्तियों और तपस्या के कारण छोटे बच्चों के रूप में प्रकट होने वाले संत कुमारों को वैकुंठ में प्रवेश देने से मना कर दिया था। उनके अपमान के लिए कुमारों ने उन्हें वैकुंठ से निष्कासित करने और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। श्राप के बाद भगवान विष्णु सहमत हुए कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें 2 विकल्प दिए। पहले विकल्प के अनुसार वो 7 बार भगवान विष्णु के सामान्य भक्त के रूप में पैदा हो सकते थे और दूसरे विकल्प के अनुसार वो 3 बार भगवान विष्णु के शक्तिशाली और मजबूत दुश्मनों के रूप में पैदा हो सकते थे। इसके बाद उन्होंने बाद वाले विकल्प को चुना।
पहले जन्म का श्राप हिरण्यकश्यपु और उसके भाई हिरण्याक्ष द्वारा सतयुग में पूरा किया गया था, जब भगवान विष्णु अवतार बाराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध किया गया और भगवान विष्णु अवतार नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यपु का वध किया गया। त्रेता युग में भगवान विष्णु के दुश्मन के रूप में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण का जन्म हुआ था और अंत में द्वापर युग में वो दोनों भाई दंतवक्र और शिशुपाल द्वारा जन्मे गए। उनके तीसरे जन्म का श्राप तब पूरा हुआ जब वो दोनों भाई भगवान कृष्ण द्वारा मारे गए। दोस्तों, रावण आक्रामक और अभिमानी होने के बावजूद एक अहंकारी विद्वान भी था। पिता विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में रावण ने वेदों, महान ग्रंथों, पवित्र पुस्तकों और युद्ध को जीतने की तकनीकों में महारत हासिल करी थी। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था। उसके झंडे के चिन्ह पर वीणा का चित्र था। उसके नाना सुमाली ने गुप्त रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि रावण दैत्यों की नैतिकता को बनाए रखे, जिस वजह से रावण और उसके भाइयों ने 11,000 वर्षों तक गोकून पर्वत पर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। रावण को एक विशेष वरदान प्राप्त था जो उसे मनुष्य को छोड़कर ब्रह्मा जी की अन्य रचनाओं के लिए अजेय रखेगा। दरअसल रावण ने देवताओं, स्वर्ग की आत्माओं, अन्य राक्षसों तथा सांपों और जंगली जानवरों से कभी न मरने का वरदान प्राप्त किया, लेकिन साथ ही उसने आम मनुष्यों का तिरस्कार करते हुए मनुष्यों से सुरक्षा नहीं मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे हथियार के रूप में एक रथ और आकार बदलने की क्षमता भी उपहार में दी। ऐसा माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या के दौरान 10 बार अपना सर काट लिया था। हर बार जब वो अपना सर काटता तो एक नया सर प्रकट हो जाता, जिससे उसे अपनी तपस्या जारी रखने के लिए अनुमति मिलती। अंत में शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और उसे एक वरदान मांगने को कहा। तभी रावण ने अमर होने का वरदान मांगा, जिसे शिवजी ने देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने रावण को एक दिव्य अमृत पिला दिया था, जिसने उसे अमर बना दिया था। रावण की नाभि में अमृत जमा था और जब तक वो रहा तब तक उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। साथ ही शिवजी ने उसे कई दिव्य हथियारों और महान शक्तियों के अलावा कुछ वरदान दिए। इस प्रकार रावण को 10 मुखा या दशानन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उसके 10 सिर को काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, धोखा, व्यभिचार और अहंकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी दर्शाया गया है। दोस्तों, लंका एक भव्य शहर था जिसे स्वयं खगोलीय वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। सोने की लंका धन के देवता कुबेर का घर था, लेकिन रावण ने कुबेर से बलपूर्वक धमकी देते हुए पूरी सोने की लंका को कुबेर से छीन लिया था। साथ ही उसने कुबेर से उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। रावण के शासन काल में लंका का विकास हुआ। विद्वान रावण के अधीन लंका ने विज्ञान और चिकित्सा में बड़ी प्रगति की। दोस्तों, जब रावण कैलाश पर्वत पर गया था तो उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे चंद्रहास नाम की एक दिव्य तलवार दी थी। बताया जाता है कि इसी घटना के बाद उसे रावण नाम दिया गया। कहा जाता है कि रावण के रोने से पृथ्वी कांप उठती थी। शिव ने रावण को अपनी तलवार चंद्रहास ये कहते हुए दी थी कि अगर इसका उपयोग अन्यायपूर्ण कार्यों के लिए किया गया तो ये तलवार वापस मेरे पास आ जाएगी और तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दोस्तों, रावण की 2 पत्नियां थीं और उनकी 2 पत्नियों से उसके 7 बेटे थे। उनकी पहली पत्नी का नाम था मंदोदरी। मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और दिव्या अप्सरा हेमा की बेटी थी और दूसरी पत्नी का नाम था धन्यमालिनी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 19वें रघुवंशी राजा अनरण्य का वध भी रावण ने किया था। अनरण्य ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया था कि एक दिन मेरे ही वंश में उत्पन्न एक राजा तुम्हारा वध करेगा, और उन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। भगवान राम रावण की बुद्धि और ज्ञान से बहुत प्रभावित थे, इसलिए रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने रावण की प्रशंसा की
और मरते समय सीख लेने के लिए अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाने के लिए कहा। लक्ष्मण ने अपने भाई के आदेश का पालन किया और रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा। तभी भगवान राम ने कहा कि जब भी सीखना हो तो कभी भी सिर के पास नहीं बल्कि उनके पैरों के पास खड़े होना चाहिए। ये सुनकर तुरंत लक्ष्मण रावण के पैरों के पास गए। लक्ष्मण को अपने पैरों के पास खड़े देखकर रावण ने उन्हें 3 बातें बताई। रावण ने जो लक्ष्मण को पहली बात बताई वो ये थी कि किसी भी शुभ कार्य को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके टालते रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो नारायण रूपी भगवान राम को नहीं पहचान पाए और इसलिए वो भगवान राम की शरण में नहीं आए। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण से कही वो ये कि अपने दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। रावण ने कहा कि मैंने बंदरों और भालुओं को कम आंका, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने ही मुझे हरा दिया। तीसरी और आखिरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी वो ये थी कि अपने जीवन के रहस्यों या गुप्त बात को दुनिया में किसी के सामने भी प्रकट नहीं करना चाहिए। ये बात उसने इसलिए कही क्योंकि उसके बड़े भाई विभीषण को उसकी मृत्यु का रहस्य पता था। रावण जानता था कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, जब रावण के बेटे मेघनाद का वध हुआ था तो वो समझ चुका था कि एक स्त्री के कारण उसके पूरे कुल का नाश हो चुका है और उसकी मृत्यु भी अब ज्यादा दूर नहीं है। इसी दौरान उसने ये बात कही थी, स्त्री बहुत ताकतवर होती है, परंतु किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित होना पुरुष की सबसे बड़ी भूल होती है। उसने स्त्रियों के बारे में बोला था कि स्त्रियां अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और अपने झूठ छुपाने के लिए भी वो कुछ भी कर सकती हैं। रावण ने कहा था कि स्त्रियों के कहने पर कभी भी किसी पुरुष को नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसका परिवार बिखर जाता है या उसके परिवार का सर्वनाश हो जाता है। स्त्री का मन चंचल होता है, जिस वजह से स्त्रियां इधर उधर बहकती रहती हैं। तो दोस्तों, ये है रावण के बारे में वो जानकारी जो आपने आज से पहले शायद ही किसी से सुनी होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।